Hi guys, this is Sonam and I hope you guys are doing well. So it's been a long lecture record नहीं किया था because I was not feeling good. Now this is the 11th lecture of Unit 3 wherein which we'll talk about agricultural zones and जो major crop है मध्य प्रदेश के. Alright, along with all the important maps जो भी चीज़ें हम मैप पे अच्छे से लर्न कर सकते हैं. तो just for the example अगर हम फॉर अ बिट ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशन अगर हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं मध्य प्रदेश में तो देखिए हमको पता है मध्य प्रदेश में ऑलमोस्ट सारी तरह की मिट्टियाँ मिलती हैं, टोटली 5 तरह की मिट्टियाँ मिलती हैं, ठीक है। जिसमें जो सबसे ज़्यादा फर्टाइल सॉइल होती है जैसे हुआ एलुवियल सॉइल वो इस पर्टिकुलर एरिया में मिलती है। अगर हम ब्लैक सॉइल की बात करेंगे तो वो इस पर्टिकुलर एरिया में मिलती है ना, मालवा प्लेट्यू, बिकॉज दिस पर्टिकुलर प्लेस यहाँ पर जो है वॉल्केनिक ओरिजिन के डिकेन ट्रैप से बने हुए रॉक्स वगैरह मिलते हैं, तो दिस इज़ क्वाइट फर्टाइल। देन यहाँ पे सतपुरा में भी फिर अच्छी मिट्टी मिलती है। ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो बालाघाट बालाघाट साइड इस साइड से रेन बहुत अच्छी होती है एंड ऑन एन एवरेज जो है मध्य प्रदेश में 112 सेंटीमीटर रेन होती है विच इज़ क्वाइट गुड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, राइट। तो ये तो हुआ शॉर्ट में कि हाँ, अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो एग्रीकल्चरली हम रिच हैं एंड डाइवर्स भी हैं, बहुत वैरायटी के क्रॉप्स हमारे यहाँ मिलते हैं। सो लेट्स मूव ऑन, एक क्विक इंट्रोडक्शन देखेंगे। अगर हम मध्य प्रदेश की रैंक की बात करेंगे तो एमपी जो है 9th रैंक है इसकी ओवरऑल कंट्री में, जो 4.65% जो है टोटल प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट करता है। लेट्स वेट, या तो कौन सी रैंक है मध्य प्रदेश की? 9th रैंक है। एंड ओवरऑल जो है इंडिया में ये कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? 4.65% कंट्रीब्यूट कर रहा है क्रॉप के टोटल प्रोडक्शन में। अगर हम 2017 का डेटा देखेंगे, नाउ दिस डेटा इज इम्पोर्टेंट मोर फॉर मेन्स पर्सपेक्टिव, लेट्स टॉक अबाउट इट, ओके। एमपी की रैंक जो है सेकंड है फूड ग्रेन प्रोडक्शन में इन द कंट्री, जो कि है 12%। हम 12% फूड ग्रेन देते हैं अपनी कंट्री को, अपने स्टेट से, राइट। रैंक फर्स्ट इन 2015-16, एंड ऐसा है, ऐसा भी नहीं है कि कभी हमारी फर्स्ट रैंक नहीं थी, 2015-16 में हमारी फर्स्ट रैंक थी। एंड हाईएस्ट लैंड यूज इज अंडर फूड ग्रेन, और मध्य प्रदेश में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो एग्रीकल्चरल लैंड है उसका 62% एरिया जो है ये फूड ग्रेन के अंदर ही आता है। रिसेंटली अभी कुछ करंट अफेयर्स पढ़ते हुए मैंने देखा था कि इस बार ऐसा प्रिडिक्ट किया गया है, कुछ डेटा है ऑल्दो ऑफिशियली नहीं आया है अभी, बट अगर हमेशा से काफ़ी लंबे टाइम से पंजाब जो है वो वीट में सबसे ज़्यादा वीट प्रोड्यूस कर रहा था, इस बार सुनने में आ रहा है मध्य प्रदेश ने जो है सबसे ज़्यादा, मतलब इंडिया में सबसे ज़्यादा वीट प्रोड्यूस किया है मध्य प्रदेश ने। ऑफिशियल फिगर होगा तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आ जाएगा, सो आई जस्ट कन्फर्म इट वंस, ठीक है। टोटल एक एरिया जो है उसमें 49% जो है उसमें हमारे यहाँ एग्रीकल्चर होता है। फिफ्थ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक सर्वे जो है 2016 में आया था। एमपी का फर्स्ट एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक सर्वे रिलीज्ड पहला कब हुआ था? 2012 में, ठीक है। ओनली स्टेट इन इंडिया जहां एग्रीकल्चरल इकोनॉमी सर्वे इज इशूड सेपरेटली। नाउ दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, मध्य प्रदेश इकलौता ऐसा स्टेट है जहां पे एग्रीकल्चर का अलग से इकोनॉमिक सर्वे आता है, ठीक है। अदरवाइज हमेशा इकोनॉमिक सर्वे एक ही आता है, इंटीग्रेटेड आता है, सारे फैक्टर्स उसमें ही अंदर वो डिटेल में बताते हैं, लेकिन एमपी इज द स्टेट जहाँ पे उसका एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक सर्वे सेपरेटली आता है। The main objective of fifth agricultural economic survey is to make agriculture commercial, ठीक है, कमर्शियलाइज करना है एग्रीकल्चर को, मोर कॉम्पिटिटिव बनाना है, आउटपुट प्रोन बनाना है, टेकिंग केयर ऑफ ऑल द सस्टेनेबल यूजेज, ठीक है। इसके बाद हम जाएंगे, एमपी को 2018 में एग्रीकल्चर अवार्ड मिल चुका है, बेस्ट एग्रीकल्चरल स्टेट रहा है 2018 में एमपी। दिस अवार्ड बाय मध्य प्रदेश, दिस अवार्ड बाय मध्य प्रदेश फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस इन ओवरऑल एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, राइट। एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड मिल चुका है मध्य प्रदेश को। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग एंड डेवलपमेंट फ्रेंडली रिफॉर्म इंडेक्स में जो है इसकी रैंक कितनी आई थी? 4th आई थी। ये सारे फैक्ट्स प्री में तो चलो पूछे ना पूछे, बट मेंस में बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे आंसर्स अगर आप इन फैक्ट्स को मेंशन करेंगे आंसर में, ठीक है। तो इफ़ यू वांट आप इनको लिख लीजिए, अदरवाइज आप मुझसे टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ जब लेंगे तो आप इसमें मार्क कर लीजिएगा कि इसमें जो फैक्ट्स हैं वो मेंस के लिए भी हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नेशनल बायोडाइवर्सिटी अवार्ड भी मिल चुका है 2018 में। एक बायोडाइवर्सिटी कमेटी बनाई गई थी सतना में। कमिटी ने ऑलमोस्ट 125 स्पीशीज ऑफ पैडी, पैडी मतलब राइस की जो है, इतनी स्पीशीज को जो है कंजर्व किया है, प्रिजर्व किया है। नाउ अगर हम एग्रीकल्चर से क्वेश्चंस देखेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि मोस्टली वो यही पूछते हैं कहाँ पे क्या चीज़ें ज़्यादा लगती हैं,
एंड प्रोडक्शन कहाँ किस चीज़ का ज़्यादा है. सो लेट्स टॉक अबाउट इट. सबसे पहले देखेंगे, अगर हम नॉर्थ से स्टार्ट करेंगे तो मुरैना जो है वहाँ पे सबसे ज़्यादा हनी मिलती है, दैट इज़ शहद. ठीक है. उसके बाद एमपी टॉप करता है 4 चीज़ों में. सबसे पहले अलसी, दैट इज़ लिनसीड या फिर फ्लैक्सीड भी बोलते हैं इसको. ओमेगा 3 का बहुत अच्छा सोर्स होता है. देन अरहर जो येलो वाली दाल होती है. सोयाबीन, इंडिया का टोटल सोयाबीन में 62% सोयाबीन जो है वो एमपी में होता है, मतलब आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा होता है. एंड ग्राम, दैट इज़ चना. ठीक है. तो ये 4 चीज़ों में एमपी की रैंक है फर्स्ट. क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. नाउ दिस पर्टिकुलर एरिया कौन सा, भिंड, मुरैना, श्योपुर, इसको हम मस्टर्ड बोल भी कह सकते हैं. यहाँ पे मस्टर्ड भी बहुत लगता है. ठीक है. मालवा को हम स्टोर हाउस ऑफ वीट बोलते हैं. आई टोल्ड यू यहाँ पे ब्लैक सॉइल मिलती है एंड ओवरऑल मालवा में वीट सबसे ज़्यादा लगता है. ऑलराइट. दिस पर्टिकुलर प्लेस जहाँ ये ओपियम लिखा हुआ है, दिस इज मंदसौर, वी नो. ये हैम्प यहाँ नहीं मिलता है, दिस इज गांजा. एंड ये यहाँ नहीं मिलता है, ये मिलता है खरगोन और बड़वानी वाले एरिया में, यहाँ इस पर्टिकुलर साउथ में. ठीक है. देन अगर हम बात करेंगे तो दिस इज रतलाम ऑन द वेस्ट. यहाँ पे क्या क्या है, ग्रेप्स है यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन, गार्लिक है, देन रतलामी सेव है जिसको जीआई टैग मिला हुआ है. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम देखेंगे तो रतलाम से और क्या चीज़ें फेमस हैं, दो फैक्ट्स और थे रतलाम से इम्पॉर्टेंट. तो हो गया हमारा, रतलाम में सबसे ज़्यादा हॉर्टिकल्चर भी होता है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये भी है रतलाम से. ऑलराइट. देन अगर हम बात करेंगे चना की, दैट इज़ ग्राम, जिसमें मध्य प्रदेश जो है नंबर 1 रैंक रखता है, वो विदिशा में सबसे ज़्यादा होता है. ऑलराइट. नरसिंहपुर में हम देखेंगे तो गन्ना सबसे ज़्यादा होता है. ऑल्सो शुगर केन रिसर्च सेंटर भी है नरसिंहपुर में. इफ़ वी टॉक अबाउट छिंदवाड़ा विच इज़ दिस प्लेस, यहाँ पर जिंजर होता है, अदरक. राइट. देन वी हैव यहाँ पे कॉर्न बहुत होता है, मक्का, बिकॉज ऑफ विच यहाँ पर एक कॉर्न फेस्टिवल भी मनाया गया था लास्ट टू लास्ट ईयर. इफ़ वी टॉक अबाउट ऑरेंज, ठीक है, तो ये बैतूल में बहुत ज़्यादा होते हैं बिकॉज ये नागपुर से लगा हुआ है ना, नागपुरी ऑरेंज बहुत फेमस है. तो मोर और लेस यहाँ का जो क्लाइमेट है वो सपोर्ट करता है ऑरेंज प्रोडक्शन, इजंट इट. देन गुना में कोरिएंडर, धना. ठीक है. देन इफ वी टॉक अबाउट सोयाबीन, ऑब्वियसली बिकॉज मध्य प्रदेश का 62% सोयाबीन यहाँ पे लगता है, तो अगर हम देखेंगे सबसे ज़्यादा सोयाबीन प्रोड्यूस होता है उज्जैन में और धार में. ठीक है. इंदौर में जो है वो पोटैटो, आलू के लिए फेमस है इंदौर. देन वी हैव दिस पर्टिकुलर प्लेस, कॉटन कहाँ पर है, बड़वानी में और खरगोन में. ठीक है. कॉटन के अलावा ग्राउंड नट भी इसी एरिया में मिलता है, दिस पर्टिकुलर एरिया. ठीक है. देन खरगोन की बात करेंगे तो यहाँ पे चिली, मिर्ची लगती है. खंडवा में अनियन है. देन बुरहानपुर में बनाना का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, ऑल्सो बनाना का रिसर्च सेंटर भी प्रोड्यूस्ड है यहाँ पर. ठीक है. नेशनल लेग्यूम रिसर्च सेंटर जो है वो सीहोर में है, अमलाहा में. ठीक है. सो आप वो फैक्ट भी नोट कर सकते हैं. पन्ना में वी नो आंवला, यहाँ पे गूसबेरीज मिलती हैं. दिस इज गूसबेरी इज ऑल्सो कॉल्ड डॉक्टर प्लांट. ठीक है. तो एक ये फैक्ट है. नाउ दिस पर्टिकुलर एरिया ऑन द ईस्ट, ये जो है छत्तीसगढ़ से लगा हुआ एरिया है. यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है, वी नो दिस, है ना, तो बारिश के कारण यहाँ पर क्या होता है, राइस का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है. एंड दिस एरिया इज ऑल्सो कॉल्ड राइस बोल ऑफ मध्य प्रदेश. ठीक है. सो दीज आर सम बेसिक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स. भोपाल की बात करेंगे तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा दाल होती है. ठीक है. भोपाल में सबसे ज़्यादा दाल होती है. सो दीज आर द फैक्ट्स विच यू शुड लर्न, बिकॉज ये डायरेक्टली पूछते हैं, दे विल डायरेक्टली आस्क यू ओपियम कहाँ होता है, देन दे कैन आस्क यू मैक्सिमम सोयाबीन कहाँ होता है, तो यू शुड लर्न दीज फैक्ट्स. राइट. क्रॉप का क्लासिफिकेशन अलग अलग बेसिस पे किया हुआ है. तो एक होता है कमर्शियल क्रॉप. कमर्शियल क्रॉप जिसको प्रोड्यूस किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ कमर्शियल मोटिव, कि जिसको सिर्फ बेच के हमको अपना एक प्रॉफिट मोटिव सर्व करना है. तो हो गया कॉटन, शुगर केन, टोबैको, ओपियम, जूट, लिनसीड, सीसम, सोयाबीन, ये सारे जो हैं कमर्शियल क्रॉप हैं. राइट. देन होते हैं फूड क्रॉप, जैसे कि नॉर्मल हमारा वीट, राइस, सोरगम, दैट इज ज्वार, ज्वार होता है ये. ठीक है. देन मेज, मक्का, मिलेट, ग्राम, पल्सेस, ऑयल सीड्स, ये सारे हो गए हमारे फूड क्रॉप्स. देन एक और बेसिस होता है क्लासिफिकेशन का, जिसके बेसिस पे है हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. एक हो गया हमारा राबी क्रॉप, दूसरा खारिफ क्रॉप एंड तीसरा जायद क्रॉप. अभी हम अगर खारिफ क्रॉप की बात करेंगे सबसे पहले, तो ये जो है हमारा मॉनसून क्रॉप भी कहलाता है. ठीक है. क्यों कहलाता है मॉनसून क्रॉप, क्योंकि इसको मॉनसून जब स्टार्ट होता है, जून, मिड ऑफ जून में मध्य प्रदेश में मॉनसून हिट करता है, राइट, उसी टाइम पर इसको ग्रो किया जाता है. तो कब लगाया जाता है इसको, जून जुलाई में लगाया जाता है. और ये गलत लिख गया, ठीक है, ये गलत लिख गया, ये अक्टूबर नवंबर होगा. ऑलराइट. दिस इज अक्टूबर नवंबर,
बिकॉज दिस इज खारिफ ना। अक्टूबर नवंबर में इसकी कटाई होती है। और इसमें कौन कौन से आते हैं? कॉर्न, राइस, राइस बहुत इंपॉर्टेंट है, सोयाबीन, मूंग, तिल, कॉटन, ये सारी चीज़ें। देन है राबी क्रॉप। तो राबी क्रॉप जो है ये कब लगाया जाता है? अक्टूबर नवंबर में। अक्टूबर नवंबर वो टाइम है जब हमारे यहाँ विंटर होती है, इसलिए हम इसको विंटर क्रॉप भी बोलते हैं। ऑलराइट, ये विंटर क्रॉप भी कहलाता है। अक्टूबर नवंबर में लगाया जाता है एंड मार्च में इसकी कटाई होती है। इसमें कौन कौन से क्रॉप आते हैं? वीट आता है, मस्टर्ड आता है, मटर आती है, पीज और ग्राम दैट इज चना। देन एक हमारा इंटरमीडिएट क्रॉप होता है दैट इज जैद क्रॉप। इसको हम समर क्रॉप भी बोलते हैं। ठीक है, इस क्रॉप की क्या खासियत होती है? इसमें सारे सीजनल फ्रूट्स टाइप की जो चीज़ें होती हैं, वाटरमेलन, मस्क मेलन और ये सारे अदर सीजनल फ्रूट्स इसमें लगते हैं। मार्च अप्रैल से लेके मई जून के बीच में इसकी खेती की जाती है। ठीक है, अब अगर आप इसमें भी आप देखेंगे ना तो मेन पर्पस आपका ये होना चाहिए कि आपको याद हो कब लगाया जाता है, कब कटाई होती है, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स, कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं जो इसके अंदर आते हैं, वीट किसके अंदर आता है। वीन और सोयाबीन में हम सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, तो सोयाबीन किस कैटेगरी में आता है, ये सारी चीज़ें आपको लर्न करनी पड़ेंगी। ठीक है, देन अगर हम बात करेंगे एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स की, तो देखिए एग्रो, जस्ट अ मिनट, या एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स जो हैं अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एमपी में 11 हैं। ठीक है, अब हम इनको देख लेंगे, थोड़ा थोड़ा देखेंगे, बिकॉज दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज नॉट फॉर प्रिलिम्स मेजरली, बट एज सिलेबस हैज़ बीन चेंज्ड, थोड़ा चेंज हो गया सिलेबस, तो यू नेवर नो, इसलिए एक बार हम थोड़ा नेम्स वगैरह देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा है वेस्ट में, दिस इज वेस्ट। वेस्ट में देखेंगे तो ये हो गया हमारा मालवा प्लेट्यू। ठीक है, एक कैटेगरी। ये किसके लिए सबसे ज़्यादा फेमस है? कॉटन यहाँ पे उगाया जाता है, वीट भी होता है यहाँ पे, वीनो ना, मालवा जो है वीट बोल है। देन यहाँ पर बारिश कितनी है? 80 से 120 सेंटीमीटर। देन वी हैव दिस निमाड़ प्लेन। ठीक है, यहाँ पे ज्वार लगाया जाता है, कॉटन भी लगाया जाता है, 80 से 100 सेंटीमीटर की बारिश है यहाँ। देन वी हैव सतपुरा प्लेट्यू, वीट के लिए शैलो ब्लैक सॉइल यहाँ पर पाई जाती है। देन वी हैव मिड नर्मदा वैली। ठीक है, यहाँ डीप ब्लैक सॉइल मिलती है, 120 से लेके 160 सेंटीमीटर तक की बारिश है, विच इज क्वाइट गुड। देन वी हैव विंध्या माउंटेन रीजन, दिस पर्टिकुलर रीजन 120 से 140 सेंटीमीटर बारिश है और मीडियम ब्लैक सॉइल पाई जाती है। देन वी हैव बुंदेलखंड, ये पूरा एरिया जो है हमारा, ये सॉरी नॉट दिस पर्टिकुलर एरिया को मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये है बुंदेलखंड एरिया। ठीक है, दिस पर्टिकुलर, अब इसमें जो है ये बीच का जो एरिया है ये यूपी का एरिया जो है कवर किया हुआ है, बिकॉज ऑब्वियसली कुछ पार्ट्स बुंदेलखंड में यूपी के भी आते हैं। इसकी क्या खासियत है? यहाँ पे मीडियम ब्लैक सॉइल मिलती है एंड मिक्स, बेसिकली यहाँ मिक्स सॉइल मिलती है, सारी ब्लैक, मीडियम ब्लैक एंड रेड येलो, ये सारी मिक्स है। यहाँ वीट और ज्वार सबसे ज़्यादा ग्रो किया जाता है, 80 टू 120 सेंटीमीटर की बारिश। देन ग्रिड रीजन दैट इज़ ग्वालियर, यहाँ पे भी वीट और ज्वार है, अलूवियल सॉइल है, 80 से लेके 100 सेंटीमीटर तक की बारिश है। देन वी हैव, यहाँ पर भी नो ना कैमूर प्लेट्यू पड़ता है, देन यहाँ रीवा पड़ता है, तो कैमूर प्लेट्यू एंड सतपुरा माउंटेन, बिकॉज ये एरिया भी इसी में कवर हो रहा है, तो इसका नाम है कैमूर प्लेट्यू एंड सतपुरा माउंटेन। यहाँ क्या मिलता है? वी नो ईस्टर्न साइड ऑफ मध्य प्रदेश, ये जो पूरा ईस्टर्न साइड है यहाँ पर वीट मिलता है, तो वीट एंड राइस दोनों चीज़ें मिलती हैं। सॉइल यहाँ पर मिक्स्ड है, 100 से 140 सेंटीमीटर बारिश है। ठीक है, देन नॉर्थ माउंटेन रीजन ऑफ छत्तीसगढ़, दिस इज रेड एंड येलो सॉइल। इस पर्टिकुलर एरिया में वी नो यहाँ पर बारिश अच्छी होती है, 120 से 160 एंड राइस मेजरली यहाँ पर पाया जाता है। देन वी हैव बालाघाट। ओके, ये छत्तीसगढ़ प्लेन एरिया है, यहाँ भी रेड येलो सॉइल है, 120 से 160 सेंटीमीटर की बारिश है। अब अगर अभी आप देखोगे तो ये सच में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा होगा लर्न करने के लिए, बट ट्रस्ट में आप 2 से 3 बार इसको मैप पे अच्छे से कर लो। एंड मैप पे आई एम सेइंग बिकॉज वैसे तो याद होने से रहा, आप चीज़ों को मैप के थ्रू ही फोटो मेमोरी में डाल सकते हो एंड चीज़ों को लर्न कर सकते हो। सो गो विद दिस। ओके, मैं इसकी फ़ोटो जो है टेलीग्राम पे डाल दूंगी। देन क्रॉप जोन्स की अगर हम बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में 5 क्रॉप जोन्स हैं। ठीक है, सबसे पहले हो गई वीट जोन, ये पर्टिकुलर एरिया जो कि डीप ब्लैक सॉइल है, 120 से 160 सेंटीमीटर है, ये किस में आता है? सेंट्रल नर्मदा वैली में आता है। ऑलराइट, देन वी हैव कॉटन ज्वार जोन, ये हो गया मालवा प्लेट्यू के अंडर में ये आता है, 80 से 120 सेंटीमीटर बारिश है लेकिन मीडियम ब्लैक सॉइल है। ठीक है, यू नो ना कॉटन जो है ब्लैक सॉइल में ही ग्रो करता है। देन वी हैव वीट ज्वार जोन, ये वाला एक जोन हो गया। ग्रिड रीजन जो है ग्वालियर वाला,
ये है 80 से 100 सेंटीमीटर एंड वी नो इस पर्टिकुलर एरिया में एलुवियल सॉइल मिलती है, राइट। देन वी हैव व्हीट राइस जोन, ठीक है, व्हीट भी राइस भी, बिकॉज ईस्ट से थोड़ा टच है तो राइस, एंड बिकॉज मालवा वाले व्हीट जोन से टच है तो व्हीट, दोनों चीजें मिलती हैं, बिकॉज इसका एंड इसका ये इंटरमीडिएट हो गया है ना। तो यहाँ पे मिक्स्ड है ब्लैक सॉइल, मिक्स्ड है ओवरऑल, ब्लैक भी होती है, रेड येलो सबका मिक्स है। इसमें रेन कितनी है 100 से 140 सेंटीमीटर एंड कैमूर प्लेट्यू का ये हिस्सा है, ठीक है, बट इसमें सिंगरौली को हम कवर नहीं करते हैं। देन ईस्ट में वी नो छत्तीसगढ़ प्लेन्स हैं, रेड येलो सॉइल है, 160 सेंटीमीटर तक बारिश हो जाती है। सारे ये इसमें कौन से आते हैं, बालाघाट, सीधी, सिंगरौली, मंडला, ये सारे डिंडोरी, ये सारे एरियाज इसमें आते हैं, ठीक है। तो ये हुई हमारी 5 जोन्स। तो अगर आपको ऐसे शॉर्ट में हम देखें कि कुछ कुछ एकदम होता है फिंगर टिप्स पे आपको जो याद होना चाहिए, तो वी नो दिस मालवा एरिया, देखो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। दिस मालवा एरिया मेजरली नोन फॉर व्हीट, वी नो, क्यों, क्योंकि यहाँ ब्लैक सॉइल है, ब्लैक सॉइल होगी तो व्हीट लगेगा, कॉटन लगेगा, इन दोनों चीज़ों को लगने से कोई नहीं रोक सकता, राइट। देन ज्वार भी है यहाँ पे। अब क्योंकि ये मालवा से लगा एरिया है तो यहाँ पे व्हीट है, ठीक है, डीप ब्लैक सॉइल है। यहाँ पे हमको पता है ईस्ट में पूरा राइस है, बट क्योंकि इंटरमीडिएट है ये, तो इस पर्टिकुलर एरिया में व्हीट भी होगा और राइस भी होगा। यहाँ से व्हीट का इन्फ्लुएंस है, यहाँ से राइस के लिए टेम्परेचर और सारी क्लाइमेटिक कंडीशन मिल रही है, यहाँ से जो है ये व्हीट को फेवर करने वाली कंडीशन मिल रही है। देन ऊपर जाएंगे, एलुवियल सॉइल है। एलुवियल सॉइल इज अ सॉइल जिसमें आप कोई भी चीज़ इजीली लगा सकते हो, बिकॉज मोस्ट फर्टाइल सॉइल होती है, बट मेजरली दिस एरिया इज फॉर व्हीट, ज्वार। आई टोल्ड यू यहाँ पर मस्टर्ड भी बहुत लगता है, ठीक है, मस्टर्ड बोल भी कहते हैं इन एरियाज को। सो दिस इज हाउ यू कैन लर्न, ऑलराइट। देन एमपी के एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट्स हैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर है भोपाल में, ठीक है, जस्ट अ मिनट। तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर भोपाल में है। एमपी का पहला सेलरिच ऑर्गेनिक मैन्योर प्लांट कहाँ है, भोपाल में है। कैटल फॉडर प्लांट इंदौर। इंडिया का फर्स्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग प्लांट इंदौर, ठीक है। अब आप कंफ्यूज होंगे सेलरिच में और ऑर्गेनिक फार्मिंग में, तो आपको याद रखना पड़ेगा इंदौर जो है अभी एमपी में एक बहुत डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, प्रॉपर अच्छा शहर है। तो वहाँ पे जो है मॉडर्न टाइप से एग्रीकल्चर किया जा रहा है, दैट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है। नेशनल सोयाबीन रिसर्च सेंटर हमारा इंदौर में है। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कॉलेज जो है जबलपुर में है, ठीक। जवाहरलाल नेहरू एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जबलपुर में है, 1964 में बनी थी। राजमाता विजयराजे सिंधिया यूनिवर्सिटी इज इन ग्वालियर। एशिया का बिगेस्ट सोयाबीन फैक्ट्री, वी आर टॉकिंग अबाउट फैक्ट्री, कहाँ पर है, उज्जैन में, वो भी एशिया का, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, ओके। नेशनल ग्रेप्स रिसर्च सेंटर रतलाम में है, यहाँ पर लहसुन गार्लिक भी मिलता है बहुत। हॉर्टिकल्चर कॉलेज मंदसौर में है, ये पहला हॉर्टिकल्चर कॉलेज है। नाउ यू टेल मी, अब दूसरा हॉर्टिकल्चर कॉलेज भी बन चुका है, वो कहाँ पर है, ठीक है। इंटरनेशनल मेज एंड व्हीट रिसर्च सेंटर खमरिया जबलपुर में है। डेयरी स्टेट सेंटर, डेयरी से रिलेटेड जो सेंटर है वो है परियत जबलपुर। राइस रिसर्च सेंटर बड़वानी में है, ऑलराइट। नाउ यू नो राइस कहाँ पे एमपी में लगता है, ईस्ट साइड में सबसे ज़्यादा लगता है, इजंट इट, लेकिन इसका रिसर्च सेंटर जो है बड़वानी में है, जो पड़ता है वेस्ट साइड में, बड़वानी इज इन वेस्ट साइड। कॉटन का रिसर्च सेंटर कहाँ है, खरगोन में है, खरगोन दैट इज वेस्ट निमाड़। ये सारी चीज़ें हो गई। अब इसके अलावा कुछ और 2-3 पॉइंट्स हैं जो मैं आपको एक बुक से देख के बता देती हूँ। जैसे मैंगो की अगर हम बात करेंगे तो मैंगो सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है, जबलपुर में, ठीक है। मैंगो मैंगो सिटी भी कहते हैं जबलपुर को, मैंगो सिटी है जबलपुर, तो आप इसको याद रखिएगा। देन वी नो आंवला तो वी हैव सीन। देन पपाया कहाँ मिलता है, रतलाम में, ठीक है, पपाया कहाँ मिलता है, रतलाम में। रतलाम से रिलेटेड और भी फैक्ट्स मैंने आपको बताए हैं, आप उनको याद रखिएगा। ओ गॉड प्लीज टॉलरेट दिस डॉग साउंड। देन रीवा में सबसे ज़्यादा क्या मिलता है, दिस इज गुआवा, ठीक है। एंड गुआवा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर लूसेंट से पड़ी हुई जीके की बात करें, बिकॉज इसमें विटामिन सी सबसे ज़्यादा मिलता है। इफ वी टॉक अबाउट फ्रूट्स और एनीथिंग, सबसे ज़्यादा विटामिन सी है गुआवा में, ऑलराइट। देन यस दिस इज इट, इस टाइप के ही फैक्ट्स मध्य प्रदेश पूछता है, ठीक है। सो गाइज आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, प्लीज़ मेक नोट्स एंड स्टार्ट स्टडिंग, बिकॉज अभी कुछ नहीं कह सकते, हो सकता है 20 जून को पेपर हो जाए, यू नेवर नो, कुछ भी नहीं कह सकते हैं। तो मेक श्योर यू स्टडी वेल एंड मेक योर नोट्स बनाइए विदाउट एनी डिले, ठीक है। एंड आई विल सी यू टुमारो विद न्यू लेक्चर। थैंक यू।